कहानी अनंत सिंह की, यानी बिहार के छोटे सरकार की। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है। इस वक्त मैं बता दूं कि इस मामले में सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है। लोगों के बीच छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा से निर्दलीय विधायक रहे अनंत सिंह इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। घोड़ा, हाथी के साथ साथ अजगर, सांप पालने से लेकर मर्सिडीज और बग्घी तक की सवारी करने वाले अनंत सिंह AK-47 के मामले में बरी हो चुके हैं। अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, फिरौती और डकैती के न जाने कितने मामले दर्ज हैं। पहले भी कई बार अनंत सिंह संगीन अपराध के आरोप में जेल जा चुके हैं। कानून की खिताब में शायद ही कुछ ऐसी धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह पर केस दर्ज नहीं हुआ हो। साल 2005 के आसपास अनंत सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वे एक महफिल में AK-47 के साथ नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए नजर आए थे और फायरिंग करते हुए नजर आए थे। और उस वक्त भी अनंत सिंह को लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार की नजदीकी के कारण अनंत सिंह उस वक्त बच गए थे। बड़े भाई की मौत के बाद अनंत सिंह ने भी राजनीति में कदम रखा। बिहार में हाल के वर्षों तक बाहुबलियों और दबंगों की ओट में नेता वोट से अपनी झोली भरते रहे हैं। बिहार में कहा जाता है जिसके पास जितना बड़ा बाहुबल होता है वो चुनाव में उतनी ही सफलता हासिल करता है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी कभी RJD के टिकट पर विधायक हुआ करते थे और मंत्री भी बने थे। दिलीप सिंह भी अनंत सिंह की तरह ही अपराध की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम हुआ करता था। आरोप है कि दिलीप सिंह की राजनीति में आने पर अनंत सिंह भाई के लिए जुर्म और अपराध किया करते थे। बड़े भाई की मौत के बाद अनंत सिंह ने भी राजनीति में कदम रखा और JDU जैसी राजनीतिक पार्टी ने एक अपराधी प्रवृत्ति वाले आदमी को अपनी जमीन मुहैया कराई। 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह बागी हो गए। अनंत सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजदीकी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। समय समय पर दोनों की मीडिया में आई तस्वीरें भी शोर इशारा करती रहीं, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह बागी हो गए। अनंत सिंह ने मोकामा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और जेल में रहते हुए मौजूदा सरकार के मंत्री और उस समय के JDU प्रवक्ता नीरज कुमार को हरा दिया था। अब साल 2019 की बात करेंगे। साल 2019 के लोकसभा में लड़ाई की शुरुआत हुई। अनंत सिंह साल 2019 की शुरुआत से लगातार आरोप लगा रहे थे कि मुंगेर के मौजूदा सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अनंत सिंह की पत्नी बीते लोकसभा चुनाव में मुंगेर संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। NDA प्रत्याशी और मौजूदा सांसद ललन सिंह को इस चुनाव में अनंत सिंह से कड़ी टक्कर मिली थी। ये भी कम ताज्जुब की बात नहीं है कि इसी ललन सिंह को अनंत सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय जाता रहा है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह में दोस्ती की नींव साल 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ी थी, जब नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मोकामा से निर्दलीय विधायक सूरजभान सिंह के LJP में हो जाने के कारण और उनका अनंत सिंह की मदद के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह अनंत सिंह को अपने साथ लेकर आए। बाढ़ संसदीय क्षेत्र में उस समय एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें चांदी के सिक्कों से अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को तौला था। लेकिन वक्त कब खराब हुआ? वक्त तब खराब हुआ जब राबड़ी के कार्यकाल में उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। पहले भी अनंत सिंह के घर पर राबड़ी देवी के अंतिम कार्यकाल में भी छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी के दौरान बिहार पुलिस और अनंत सिंह के बीच घंटों तक फायरिंग हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति में अनंत सिंह पर नीतीश कुमार और ललन सिंह का आशीर्वाद था। फिलहाल अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि ये जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि अनंत सिंह के मामले में सिर्फ एक केस दर्ज नहीं है, सिर्फ AK-47 से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कई संगीन मामला है। कितनी संगीन धाराएं लगी हैं, तो क्या आने वाले वक्त में वो हमेशा के लिए जेल से रिहा होंगे, ये सवाल है।